संगत जी, हमें जैसे ही पता चला कि बाबा जी का सत्संग है, हमारे मन में इतनी खुशी आई, इतनी खुशी आई, हम बता ही नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या, हमने तैयारी शुरू कर दी। डेरे की ओर रवाना हो गए। चले गए डेरे की ओर। जब डेरे में पहुंच गए, डेरे में पहुंचने के बाद बड़ी खुशी से अपने मोबाइल जमा कराए, सारा कुछ जो भी होता किया, बाबा जी का सत्संग सुना, फिर वापस घर पे आ गए। अब इतने में जो एक दो दिन थे, इन एक दो दिन में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इस चीज का आपको एक बार बड़े ही आराम से बैठ के विचार करना पड़ेगा कि आप बाबा जी के सत्संग पे गए थे, आप क्या सीख के आए हो। कुछ सीख के आए हो या घूम के आए हो। एक तो है हमने घूमना है, एंजॉय करना है। एक है हम उस परमात्मा के दर्शन करने गए थे, उस परमात्मा को अपने अंदर कैसे देखना है, उस चीज को सीखने गए थे। तो ये दो बातें हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी देखो, हम ना जैसे ही हमें पता चलता है कि भंडारा आ गया है, हमें जाना है, हमें ना बहुत खुशी होती है, अजीब सी खुशी होती है, हम जो कि बता ही नहीं सकते किसी को। अपना बैग पैक करते हैं तब भी मन में खुशी चल रही होती है। कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मन में ना एक अजीब सी खुशी होती है। फिर हम डेरे में चले जाते हैं। डेरे में पहुंचने के बाद जैसे बाबा जी आते हैं, कभी राइट तरफ, कभी लेफ्ट, कभी सीधा, कभी इधर कभी उधर, उसको बाबा जी को देखने के लिए ना आंखें बेचैन हुई होती है कि एक झलक बस एक बार दिख जाए बाबा जी। क्योंकि हम जाते बाबा जी के लिए हैं, बाबा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो अगर हमें बाबा जी वहां पे ना दिखे, हमारा दिल थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। अब हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, फिर आगे बाड़ी सत्संग की। अब हमने क्या किया, बाबा जी का सत्संग अच्छे से सुनेंगे, नहाए धोए बाबा जी के सत्संग पर बैठ गए। बाबा जी के सत्संग पे बैठे, सत्संग सुना, फिर कैंटीन में गए, कुछ खाया कुछ पिया, फिर वापसी अपने घर पर आ गए। अब इतने में जो 2-3 दिन निकले, क्या आपने ये सोचना है क्या वो कुछ सीखने को मिला? अगर मिला तो क्या सीखा? अगर सीखा तो क्या उस चीज पे अमल किया? क्या आप सच में सत्संग सुनने गए थे? क्या आप सच में परमात्मा के दर्शन करने गए थे? क्या आप सच में अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हो इसलिए गए थे? और जहाँ फिर बस ऐसे ही चले गए कि चलो एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अगर घूमेंगे फिरेंगे वाला मन में आया तो फिर सिर्फ घूम के आओगे वहां पे। अगर मन में आया कि उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, अपने अंदर बैठाना है उसको, फिर उसके दर्शन करके ही आओगे, उसको अंदर बिठा कर ही आओगे। ऐसे आपने कभी मजाक में भी ये चीज नहीं बोलनी, मजाक में भी ये चीज आपने कभी नहीं बोलनी कि चलो चलते हैं घूमने, तो घूमेंगे वहां पे, एंजॉय करेंगे। अगर ऐसी चीजें बोलोगे ना तो फिर आप सच में एंजॉय ही करोगे, वहां पे घूमोगे ही बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज सोचोगे ना, ये चीज बोलोगे कि हमने वहां से उस परमात्मा के बारे में कुछ ना कुछ सीख कर आना है, कोई ना कोई बात ऐसी जो हम सीखेंगे, वो फिर हम उसको अपनाएंगे और हम उस भजन सिमरन में तरक्की करेंगे। कई तो भाई बहन ऐसे होते हैं कि सत्संग सुना बड़े ही प्रेम से, अरे भाई इतने प्रेम से सत्संग सुना, सारे सत्संग में रोते रहे, सारे सत्संग में ना इतनी जोर जोर से रोए कि जो आसपास बैठे थे उनको भी रोना शुरू हो गया उनको देखकर। लेकिन हुआ क्या, जैसे सत्संग सुना, रोए 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे भी था, उसके बाद जैसे ही कैंटीन में गए, वो जो फीलिंग आई थी, वो जो तड़प आई थी, सारा कुछ खत्म, सारा कुछ ही खत्म। बस अब कैंटीन से कुछ लिया, खाया पिया, वापस अपने घर पर आ गए। अरे भाई वहां से जो सीखा ना, जो बाबा जी ने बताया, उसको अपने अपने जीवन में उतारना है, उसको हमने अपनाना है, उस चीज को जो बाबा जी ने हुक्म कर दिया है। उनका जो हुक्म है उनको ऐसे मानना है
कि जैसे जो उन्होंने बोल दिया वो हमें करना ही करना है। अगर उन्होंने 2.5 घंटे बोले हैं, हमें चाहिए 2.5 घंटे बैठना। अगर 2.5 घंटे नहीं बैठ पाते हो ना, अरे भाई 10 मिनट से स्टार्ट करो। देखो जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, पहले साइकिल था ना जो, पीछे से कोई पकड़ता था, आपके साथ साथ भागता था, फिर आप चला पाते थे। लेकिन जैसे जैसे आपको उसकी प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस होने के बाद क्या हुआ, आपने वो साइकिल खुद चलाना शुरू कर दिया, कभी दाएं कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे भी बहुत प्यार से और बड़े ही स्पीड से आप साइकिल भी चला सकते हो। लेकिन हुआ कैसे, पहले आपने प्रैक्टिस की। ऐसे ही आपका जो भजन सिमरन है ना, आप बोलो कि आप पहले दिन से ही 2.5 घंटे शुरू कर दोगे तो वो नहीं होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 10-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट बैठो, प्रैक्टिस हो जाती है, दिल लगने लग जाता है। 10 मिनट के 15 मिनट कर दो, दिल लगता है, तो फिर 15 मिनट के आधा घंटा कर दो। ऐसे अपने जो टाइम है ना इसका बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना। जब आपका बहुत सारा टाइम हो जाएगा ना भजन सिमरन का, देखना फिर बाबा जी बड़ी ही दया मेहर करेंगे, आपको आपके अंदर दर्शन देंगे। दर्शन देंगे, जरूर देंगे, पक्का बोल रहा हूँ मैं, जरूर देंगे। लेकिन आपको पहले उस अवस्था में अपने आप को ढालना है। जैसे कि जो पानी होता है ना, अगर उसकी ढलान है नीचे की ओर बनाएंगे तो वो फिर आएगा ही आएगा। अगर उसकी ढलान ही उल्टी बना दी हमने, ऊपर की ओर बना दी, तो पानी कैसे आएगा, वहां जहां खड़ा वहां ही रहेगा। ऐसे अपना जो मन है उसको नीचा करो, उसको बताओ कि भाई तू सबसे नीचे, सबसे छोटा, सबसे अच्छे कर्म वाला, तू ऐसे ही रहेगा। तो देखना आपका जो मन है कैसे आपका साथ देता है। देखो हमारा मन ही आपको बोलता है चलो चलते हैं गुरुद्वारा साहिब मत्था टेक के आते हैं। हमारा मन ही आपको बोलता है चलो मूवी देखने चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, नहीं आई है। तो अब सारी खेल है जो कौन खेल रहा है, हमारा मन, कोई और नहीं। तो आपको इसको समझाना है, इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको इतना पकड़ के रखो, इसको थका डालो आप। थकेगा कैसे आपका मन, देखो एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपने आजमानी भी है तो करनी भी है। आपका मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, जो आपका दोस्त है ना, अब वो आपसे पीछा छुड़ा के भाग रहा है, बार बार जाए जा रहा है, मैं जा रहा हूं घर, मैंने नहीं खेलना तुम्हारे साथ। आपने क्या किया, उसको पकड़ा, फिर से लेकर आए, उसको बोला चल एक वाड़ी लगाते हैं, फिर तू चला जाई। तो वो क्या किया, जबरदस्ती फिर से जाने लगा, जबरदस्ती फिर से जाने लगा। फिर आपने क्या किया, उसको पकड़ के लाए, उसको बोला जा रहे एक बार खेल ले, क्या हुआ। तो वो बोलता ठीक है, लेकिन खेला फिर नहीं। फिर वो भाग गया। अब फिर से इसको लेकर आए, अरे यार खेल ला एक बार, क्या हो जाएगा। अब वो बोलेगा कि मैं अभी जा तो सकता नहीं हूँ। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आने जाने में इसको इतना टाइम लग गया, ये थक चुका था पूरी तरह से। अब ये फिर बैठ गया उनके साथ ही। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, उसको जहां जाता है पहले उसको जाने दो, फिर इसको पकड़ के लाओ, बोलो कहाँ जा रहा है, अपने वापस घर आ और यहाँ पे बैठ। एक बार जाएगा आपका मन, उसको पकड़ो, खींचो अपनी ओर। उसके बाद 2 बार जाएगा, दूसरी बार जब जाएगा इसको फिर से पकड़ के खींचो कि तुझे जाने नहीं दूंगा मैं आज। फिर से अगर जाएगा तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार जाता है इसको जाने दो। जब ये जाएगा इसको पकड़ के लेकर आओ। जब आप उसको पकड़ के लेकर आओगे ना, आपका मन पूरी तरह से थक जाएगा, तो जो चीज ये मांग रहा था ये मांगनी बंद कर देगा। फिर जब ये आपका मन थक जाएगा ना, फिर इसको भजन सिमरन पे बैठाओ, फिर ये बैठेगा, क्योंकि इसको आनंद मिलेगा, क्योंकि इसको सुख मिलेगा, क्योंकि इसको शांति मिलेगी। देखो हमारा जो मन है, हमारी जो शरीर है, बॉडी है, हमारा जो दिमाग है, आंखें हैं, कान है, नाक है, बोलने की जो अवस्था है ऐसी है कि हमें दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए ना जो हम पाना चाहते हैं, जब हम ऐसी चीज मिल जाती है उसको पा लेते हैं, फिर हमारा मन ना उसको और अच्छी चाहिए, फिर ये और अच्छी चीज ढूंढने में लग जाता है, और अच्छी चीज ढूंढने में सर्च करने लग जाता है। लेकिन वो परमात्मा के नाम एक ऐसा नाम है जो आप जितनी देर तक रटते रहोगे, रटते रहोगे, रटते रहोगे, आपका अंदर भरता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
जब आपका अंदर पूरी तरह से भर जाएगा ना, फिर आप हिलोगे नहीं। एक मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए कोई पानी का ड्रम है, पानी का ड्रम है, वो खाली है, उसमें पानी नहीं है। उसको बच्चा भी लात मारेगा, उसमें से आवाज आएगी, उसको बच्चा भी खसकाएगा, वो खिसक जाएगा। अगर कोई बड़ा उसको उठाकर किसी दूसरी जगह पे रखेगा तो वो बड़े ही आराम से रखा जाएगा, क्योंकि वो ड्रम था ना जो खाली था, उसमें कुछ नहीं था। इसलिए अगर कोई भाई कोई बहन उसको उठाकर साइड पे करेगा, जहां रखेगा वो रखा जाएगा। कोई बच्चा लात मारेगा, उसमें से आवाज आएगी। लेकिन अगर उसी ड्रम को पानी से पूरा भर दो, ऊपर तक भर दो, फिर ना तो उसको कोई उठा पाएगा, ना उसको कोई हिला पाएगा। बच्चा लात भी मारेगा तो उसको खुद दर्द होगी, उसको कुछ नहीं होगा उस ड्रम को। अब हुआ कैसे ये सब? क्योंकि उसको पूरी तरह से भर दिया। भरने के बाद ना तो इसको कोई उठा सकता है, ना ही उसको कोई हिला सकता है, ना ही इसको कोई मार सकता है। ठीक है, ऐसे ही अपने आप को ना अपने उस सिमरन के साथ जोड़ के, सिमरन के साथ अपना अंदर भरना है। सिमरन करते रहो, अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा। सिमरन करते रहो, अंदर आपका भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। जब आपका अंदर पूरी तरह से सिमरन से भर जाए, फिर आप भजन पे ध्यान दो। भजन पर बैठना बहुत जरूरी है। 2 घंटे अगर आपने सिमरन कर लिया, कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा आपने भजन करना ही करना है। जब आप आधा घंटा भजन सिमरन कर लोगे, देखना थोड़े ही दिनों में वो परमात्मा आपके ऊपर दया मेहर कर देगा। क्योंकि एक यही जो युग चल रहा है ना, जिस युग की हम बात कर रहे हैं, कल युग की, ये एक ऐसा युग है। इस युग में अगर कोई बैठता है ना, उस परमात्मा का नाम जप करता है, उसको बहुत ही जल्दी वो परमात्मा मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा मन है, इस युग में वो 1 मिनट भी खलो नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। कभी किस साइड, कभी किस साइड, कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया। इस कारण वो परमात्मा है जो वो 10-15 मिनट भी आप बैठते, वो देखता है, खुश होता है आपको कि चलो इतनी भगदौड़ में, इतनी देखो भाग दौड़ हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, इन सबसे ये छोड़ के 10 मिनट के लिए तो बैठा। वो 10 मिनट भी बैठोगे, वो मालिक दया मेहर कर देगा, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से। आप ये नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया तो 10-15 मिनट बैठो। मेरे बोलने का मतलब यही था, अगर आप बिल्कुल नहीं ना बैठते ही नहीं हो, कितने कितने साल हो गए, मंथ हो गए, बैठना स्टार्ट करो। 10 से 15 मिनट स्टार्ट करो, उसको आधा घंटा कर दो, फिर 1 घंटा, 2.5 घंटा, फिर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना दिल करता है इसको बढ़ा ही जाओ। इसको कम नहीं आने देना आपने, इसको एकदम से लेवल उसका बिल्कुल ऊपर रखना है। ठीक है, फिर देखना आप पे कितनी दया मेहर होगी। कोई भी बात है, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हो ना, उस चीज को याद रखो। कैसे बाबा जी आए थे स्टेज पर, कैसे बाबा जी ने सत्संग किया, हमें सत्संग में से क्या क्या सीखने को मिला, जो वहां पे सवाल जवाब हुए, उन सवाल जवाबों में कोई हमारा भी सवाल था, उसका भी जवाब मिल गया। देखो कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बात है जो कि डेरा बाबा जी का है, वहां पे अंदर जाके हमारे साथ जो करते हैं। ठीक है, कितना अच्छा डिसिप्लिन है। ऐसे ही आपने अपने घर का माहौल भी बना के रखना है। और साथ ही साथ संगत जी, आपने कभी किसी को गलत और बुरा नहीं बोलना। जब आप किसी को गलत बोलोगे, बुरा बोलोगे, वो उल्टा आपके अच्छे कर्म खत्म होंगे और उसके बुरे कर्म खत्म होंगे। और हम क्यों उसके बुरे कर्म खत्म करें, अपने अच्छे कर्म खत्म करें? इसलिए आपको कभी भी किसी को कुछ बोलना नहीं है, कभी भी किसी को कुछ कहना नहीं है। ठीक है संगत जी, तो अब जो टाइम है वो टाइम हो चुका है। जो भी संगत ने सवाल पूछे थे ना हमसे, उन सब सवालों का हमें जवाब देने का। ठीक है, जे किसी ने हमको कहा है कि भाई साहब आपको कितना कोल्ड हो रखा है, फिर भी आप सत्संग कर रहे हो। देखो हमारी जो रूटीन है ना, इन्होंने लिखा तो अच्छा है, इनके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ। इन्होंने कहा कि आपको कितना कोल्ड है भाई साहब, आप फिर भी देखो हमारे लिए सत्संग कर रहे हो। देखो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो ख्याल है, हमारा जो मन है, ये एक ऐसी चीज है, इसको हम एक दिन छोड़ देंगे ना। जैसे मुझे ना उस दिन बहुत ज्यादा कोल्ड था, बहुत ही ज्यादा, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने किया सत्संग। क्योंकि एक दिन मैं छुट्टी कर लेता
फिर अगले दिन भी दिल नहीं करना था, फिर उससे अगले दिन भी दिल नहीं करना था। इसलिए मैंने चाहे यही सोच रखा है, जो मर्जी हो जाए सत्संग रोज होगा। ठीक है। अगला किसी ने संगत जी सवाल किया है, राधा स्वामी जी शुक्र है भाई जी आपका, आपने हमारे रोज के सत्संग में बताया, आप बहुत ही बढ़िया से हैं। इन्होंने भी ऐसे बोला कि आपका सत्संग बहुत बढ़िया है और आप हमें बहुत कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बताते हो, तो थैंक्स। इसको भी हम इनको भी बोलते हैं। अब अगला जो किसी ने सवाल किया है, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, मुझे ध्यान में बैठना चाहिए। हाँ जी, आपको जरूर बैठना चाहिए। इनका सवाल ये है कि मुझे ना अभी नामदान नहीं मिला, क्या मुझे ध्यान में बैठना चाहिए? आपको जरूर बैठना चाहिए, जरूर। देखो, जब आप बैठोगे ना, फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो पहले से ही चल रही है। वो मालिक, देखो हमारा जो है ना जीवन, अगर कोई भी ऐसी चीज है जैसी वो बताई गई है, हम वैसे करना भी शुरू कर देना, वो मालिक फिर भी खुश हो जाता है। जैसे बताते हैं ना, मेडिटेशन करना है, बैठना है, ध्यान करना है, तो अगर हमको नामदान नहीं भी मिला ना, हम बैठना ही शुरू कर दे, वो मालिक फिर भी हमें देख रहा है, फिर भी बहुत खुश होता है कि अभी तो मैंने इसको नाम भी नहीं दिया, ये फिर भी बैठ रहा है, तो वो बहुत खुश होता है मालिक। आपको बैठना चाहिए ध्यान पे। अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी भैया जी मेरे सिमरन को 45 मिनट हो जाते हैं पानी पीने को। इनका सवाल ये है कि मैं ना जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूँ या बैठता हूँ, मुझे पता नहीं बहन है या भाई है, तो इनका ये कहना है कि जैसे 45 मिनट हो जाते हैं ना भजन सिमरन पर बैठे हुए, इनका जो गला है पूरी तरह से सूख जाता है। गला पूरी तरह से सूख जाता है। जब गला इनका पूरी तरह से सूख जाता है, फिर इनको पानी पीना पड़ता है। तो इसके बारे में इन्होंने कहा है, बताए हम क्या करें। देखो, हमारी जो सिमरन की अवस्था है ना, सिमरन की अवस्था अलग होती है, भजन की अवस्था अलग होती है। सिमरन हमें अलग तरीके से करना होता है, भजन हमें अलग तरीके से करना होता है। ठीक है। तो जैसे आपको जो सिमरन है ना, सिमरन आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप पानी फिर पी लो, कोई बात नहीं। पानी जैसे सिमरन आपका कंप्लीट हुआ, आप पानी पियो, पानी पी के भजन पर बैठ जाओ। तो फिर भी अगर आपकी बात नहीं ना बन रही, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना कि 10 गिलास हमें दिन के पानी के पीने चाहिए। फिर आपको दिन में स्टार्टिंग में ही शुरू कर देना कि आपकी बॉडी में जो पानी की कमी आती है जब बैठते हो, वो ना आए। स्टार्टिंग जैसे दिन हुआ ना दिन शुरू होते ही इसको पानी देना शुरू कर दो अपनी बॉडी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि अभी गर्मी भी आ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, फिर जब बैठोगे आपका मन पानी पीने को नहीं करेगा। अगर करता है, जब आप सिमरन से भजन की अवस्था में जाने लगते हो, फिर पी लो। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है कि 2 बार भजन सिमरन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे घर में ऑन। इन्होंने ये कहा कि मेरा जो घर है वो ऑन रोड है, कि रोड के ऊपर ही है, तो बहुत सी ट्रैफिक होती है, बहुत शोर होता है, हर टाइम शोर रहता है, तो इसके लिए हम 2 बार भजन सिमरन नहीं कर सकते। देखो, अगर आपके घर पे, जैसे आपने बताया कि बहुत ट्रैफिक रहती है, घर के पास बहुत ट्रैफिक रहती है, और आपने जैसे बताया कि शोर भी रहता है, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। जो हमारे घर का डोर होता है ना, उसको आप अगर पूरी अच्छी तरह से क्लोज कर लोगे ना, जो आपका अंदर का रूम है, अंदर का जो रूम है उसको अच्छे से क्लोज कर लो, बंद कर लो, फिर आपको ट्रैफिक की आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और साथ ही साथ जो बाबा जी ने भजन का आसन बताया ना, जैसे भजन पर बैठना है वैसे भजन पर बैठो, आपको बाहर की चीज़ें फिर बंद हो जाएगी। जैसे बाबा जी ने बताया है ना, ऐसे बैठो, कोई बात नहीं, अब बैठो जरूर। तो इनका ही दूसरा एक सवाल है कि मुझे 15 दिन हुए हैं नामदान मिले को, अब 1 घंटे से ज़्यादा भजन सिमरन नहीं बैठ पाती। देखो, अगर आपको 15 दिन ही हुए ना अभी भजन सिमरन नामदान मिले, आपको पता क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करनी है 10 या 15 मिनट से। 10 या 15 मिनट से स्टार्टिंग करो, फिर अपना जो टाइम है उसको बढ़ाते जाओ। अगर आप पहले बढ़ाओगे ना, जैसे आप पहले 2-2 ढाई घंटे बैठना शुरू कर दोगे, तो आपका मन इतना जल्दी लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप 15 मिनट से स्टार्ट करोगे ना,
कि 15 मिनट बैठे, फिर अगले दिन आधा घंटा, फिर पौना घंटा, घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, फिर आपको ऐसे टाइम है आपका बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, इसको कम नहीं आने देना। जैसे ही आपका टाइम कम आने लगता है, समझो आपका प्यार कम होने लग गया बाबा जी की ओर से, आपका टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है संगत जी। जे अगला किसी ने सवाल किया है हमसे, बेटा जी राधा स्वामी जी अमृतसर से किसी ने सवाल किया है जे कि एड्स में फिंगर, इन्होंने ये पूछा है हमसे कि इनकी जो एज है 67 है। ठीक है, इन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि बेटा जी क्या हम जब भजन पर बैठते हैं तो कानों में फिंगर डालना जरूरी है? अरे देखो, हमें उस मालिक ने जो बताया हमें वो करना चाहिए, चाहे वो हमें लगे कि ठीक है नहीं ठीक है, हमें वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी अवस्था ही ऐसी है, आप नहीं बैठ सकते उस अवस्था में, वो मालिक बेहतर जानता है आपसे, फिर आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि बाबा जी ने खुद बताया है, अपने सत्संग में भी बताया है, क्वेश्चन आंसर में भी बताया है कि अगर तो आप बिल्कुल अभी जंग हो, एकदम से जवान हो, फिट हो, फिर जो जो अवस्था बताइए आपको वैसे बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई फिजिकली कुछ भी प्रॉब्लम है, फिर आपको जैसे ठीक लगता है, आपको जैसे फिर आपको ठीक लगता है, फिर आप वैसे बैठो, क्योंकि मालिक बेहतर जानता है। लेकिन आपको बैठना जरूर है। तो देखो, अगर आपसे जो फिंगर है वो फिंगर से कान नहीं बंद किए जाते, तो आप फिर ऐसा करो कि बड़े ही प्रेम से उस टाइम बैठो जब आपको लगे कि ट्रैफिक नहीं है, बाहर से कोई बातें नहीं कर रहा, फिर बैठो। बाहर की आवाज़ें मीन्स की बंद करनी होती है हमने, बाहर की आवाज़ें बंद करोगे फिर ही अंदर आवाज़ आएगी आपको शब्द की। तो जब आप पूरी तरह से बाहर की आवाज़ें बंद कर दोगे ना, फिर आपकी अपने ही अंदर उस शब्द की धुन सुनाई देगी। ठीक है, आपको उसको सुनना होता है। सुनेगी कब? जब बाहर की आवाज़ें बंद होगी, फिर अंदर की आवाज़ खुलेगी। तो आपको अगर बिल्कुल सुनसान है ना, आपका घर कोई आसपास नहीं है, फिर आपको कोई ऐसी है नहीं ज़रूरत। लेकिन अगर आसपास बहुत सी ट्रैफिक है, बच्चे हैं, शोर शराबा है, फिर आपको फिंगर रखनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगला किसी ने हमें बताया है जो कि ये है अनीता देवी जी। ठीक है, तो देखिए हम आपका मैसेज रोज पढ़ते हैं, रोज ही, तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप जैसे भी कर रहे हो। लेकिन जो आपने ये इतना लंबा जो मैसेज दिया ना हमें, मैंने पढ़ तो लिया है सारा, लेकिन इसको ना पढ़ तो लिया, जैसे इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि अगर हम अब शुरू करेंगे वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम ना इसका जो आंसर है आपको परसों की वीडियो में देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सवाल ही ऐसा है जो आपने लिखा है ना, जब बैठती हूँ मेरे को आवाज़ आती है स्नेक की। ठीक है, हमने पढ़ लिया है आपका मैसेज जो आपने लिखा है ना, स्नेक की आवाज़ आती है। लेकिन इसका जो आंसर है ना, हम अपनी कल वीडियो बनाएंगे, फिर इसको परसों आपको सुबह इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं है किसी भी बात से। हमारा मालिक बड़ा है या सांप बड़ा है, बताओ आप। तो आपको किसी बात से, किसी भी चीज़ से डरना बिल्कुल नहीं है। हमारा मालिक बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, आपको बैठना है। जब आप बैठोगे ना भजन सिमरन पर, आपके साथ ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वो काल नहीं चाहता कि आप भजन सिमरन करो फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आपके साथ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाए ना, फिर आपको खुशी मनानी चाहिए कि मेरे को वो अभी तंग कर रहे हैं, जो काल है मेरे को तंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरी बात है जो अभी बन रही है, मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, इसलिए वो जो काल है वो तंग कर रहा है। तो उसको तंग करने दो, आपने अपना काम करना है, उसने अपना काम करना है। ठीक है, तो अगला किसी ने सवाल किया है, राधा स्वामी भैया जी बताए कि मालिक से कैसे सच्चा प्यार। इन्होंने ये कहा है कि आप ये बताएं मालिक से सच्चा प्यार कैसे करें। देखो, मुझे अभी ये पता नहीं है आपकी एज कितनी है। अगर आपके बच्चे हैं तो मेरे को ये बताओ आप अपने बच्चों से कैसे प्यार करते हो। अगर आप खुद बच्चे हो तो ये बताओ अपने मदर फादर से कैसे प्यार करते हो। अगर आपके बच्चे हैं, आप एक बार ये सोचो आप उनसे कैसे प्यार करते हो। जैसे आपके बच्चे हैं, वो कहीं आपसे दूर गए हैं, ठीक है, कहीं रिश्तेदार के घर गए हैं, तो
अभी आपका जो प्यार है देखो बच्चों के लिए कैसे आता है आपके मन में, उनकी याद कैसी आती है। ऐसे ही जैसे अपने बच्चों को याद करते हो, अपने मदर फादर को याद करते हो, ऐसे ही आपने उस मालिक को याद करना है। कोई और तरीका नहीं है, ऐसे ही उस मालिक को याद करना है। और जो बाबा जी ने बताया है आपको, सिमरन हर टाइम करते रहना है, सिमरन मत छोड़ देना भाई। इस युग में सिमरन करते रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत जल्दी बात बनेगी। ठीक है जी, सिमरन करते रहो, तो भजन सिमरन करते रहो, प्यार आपका जो अंदर प्रकट होगा अपने आप प्रकट होगा, बाबा जी करेंगे। अगला किसी ने सवाल किया कि अगला देखते हैं हमने, राधा स्वामी भैया जी बताए कि मालिक के सच्चा, जी हमने दे दिया आंसर। अगला किसी ने ये सवाल हमें बात बताई है, सवाल भी हमें यही है कि इन्होंने कहा कि जैसे आपका सत्संग सुना था, हमारी लड़ाई हो गई थी शायद इनकी बच्चों के साथ, गुस्सा हो गए थे, लेकिन सत्संग सुना फिर से ये बढ़िया और अच्छे हो गए। तो देखो हमारा तो मकसद यही है, आपका जो घर है, परिवार है, फैमिली है, सारे के सारे अच्छे रास्ते पे चले। क्योंकि हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता, हमें कुछ बातों का पता नहीं चलता, इसलिए हम कुछ गलत कर रहे होते हैं जो हमें बताने वाला नहीं होता। जब हमें बताने वाला मिल जाता है फिर हमारा जो जीवन है वो सही हो जाता है। तो जो मैंने कहा था ना, मैं परसों आपको आंसर दूंगा इस वीडियो का, और इस आंसर जो सवाल का अनीता देवी जी को, तो मैं उनका जवाब अभी दे देता हूँ, क्योंकि परसों फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। आप गुस्सा मत मान लेना, इसलिए मैंने सोचा अभी दे दूँ। देखो पता क्या बात है, जब आप ना अच्छा काम करने लगते हो, अच्छा काम करने लगते हो, फिर आपको जो बुराइयां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग परेशान करेगी। जैसे आप जो भजन सिमरन कर रहे हो ना, अभी पता क्या हुआ आपके साथ, अब पहले आप ना शायद ठीक से नहीं कर रहे होगे, ठीक है, आपका मन भी नहीं लग रहा होगा, तो आपके साथ ये पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। लेकिन जो अब आपके साथ हो रहा है ना, आपने जो बोला कि मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठ रही हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पीछे जहाँ कहीं भी स्नेक आकर तो फंकार सी फूंक मार रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो भी रूटीन है वो बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है। और आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, वो परमात्मा के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो अब क्या हुआ, वो जो काल होता है उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर वो जो काल है उसको तंग करता है, उसको परेशान करता है। देखो हमारे बाबा जी में इतनी ताकत है कि किसी भजन सिमरन को बैठे हुए किसी की इतनी है नहीं कि वो उनको हिला भी सके। तो फिर जो काल होता है वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जो होती नहीं है, लेकिन आपको फील होता है, वो होती नहीं है, आपको फील होता है, आपको महसूस होता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं होता। जब आप अपनी आंखें खोलोगे, देखोगे आसपास, वो कुछ नहीं होगा आपके आसपास, तो वो आपको फिर फील करा रहा होता है। बस आपने उसको इग्नोर करना है। आपने क्या करना है, जब भी भजन सिमरन पर बैठना है ना, तो बाबा जी से यहाँ से वो प्रसाद मिलता है, प्रसाद डालो अपने मुंह में और बाबा जी का सिमरन करो। बाबा जी को बोलो, बाबा जी मेरे पे दया मेहर करना, ऐसे जो मेरे को जो चीज़ है मेरे को तंग परेशान कर रही है, तो आप दया मेहर करो ताकि मैं आपका नाम सिमरन कर सकूं, तो आप इसको हटाओ। वो देखना आपसे अपने आप ही वो चीज़ हट जाएगी। अगर फिर भी आपको तंग परेशान कर रही है, फिर आप कमेंट में बता देना आपको हमें, फिर हम बता देंगे क्या करना, ठीक है। ये सब काल की चाल है और कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। आप लगे रहो, भजन सिमरन करते रहो। कई बार तो ना पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कई बार तो ऐसे होता है, हमें ना ऐसे लगता है कि 2 से 3 लोग आके ना हमारे आसपास खड़े हो गए हैं। जब आप सिमरन पे भजन पर बैठते हो ना, जब अकेले होते हो रूम में, जैसे आप अकेले बैठे हो, ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, आपको ऐसा फील होगा आपके एक सामने आके खड़ा हो गया कोई, आपके राइट लेफ्ट में दोनों साइड कोई खड़ा हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फील होने लग गई, ऐसी ऐसी चीज़ें फील होगी, लेकिन वो होगा कुछ नहीं। तो ऐसे आपको कुछ नहीं, आपको डरना कुछ नहीं है, मालिक बहुत बड़ा है हमारा। तो आपको भजन सिमरन करते रहना है, मौज में रहना अपने सतगुरु की, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी तंग परेशान कोई करे तो आप कमेंट में बताना। तो लेकिन अगर कोई कर रहा है, अगर आप डरोगे फिर वो और डराएगा।
अगर आप नहीं डरोगे, उसको ये बोल दोगे ना कि भाई देख मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं, हट जा अपने कर्म जो वो काम कर रहा है, फिर वो अपने आप ही वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सत्संग और सवाल जवाब हमारे यही खत्म करते हैं। कल फिर एक नए सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी। राधा स्वामी जी।